अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं जे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है। ये पोर्टेबल स्पीकर हैं, इन्हें रीस्टोर भी करेंगे और प्लस इसमें ब्लूटूथ डिवाइस भी लगाएंगे ताकि ये ब्लूटूथ ऑपरेटेड बन जाए। पहले ये ऑक्स केबल पे चलते थे, ऑक्स केबल इसकी डैमेज हो चुकी है, तो अब मेरा दिल है कि इसको ना ब्लूटूथ कन्वर्ट बना दिया जाए, ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ इसमें बैटरी भी चेंज करते हैं, प्लस के बटन को भी फिक्स करते हैं और जो है इसमें ब्लूटूथ सर्किट लगाते हैं। ब्लूटूथ सर्किट के लिए सबसे पहले आपने ये चिप ले लेनी है। ये छोटी सी चिप आप देख सकते हैं, सारा इसी का काम है, इसी का कमाल है। और ये ब्लूटूथ डिवाइस है समझे एक तरह से। ये इसके अंदर हम फिक्स कर लेंगे डबल टेप की मदद से। सबसे पहले हम स्पीकर को खोल लेते हैं। तो ये हम इसको खोलते हैं एहतियात के साथ। इसको एक बार पहले भी रिपेयर हो चुका है, तो ये आपके सामने स्पीकर है। इसकी भी एक तार टूट गई है, प्लस एक लाइट भी अंदर से टूटी हुई है और आई थिंक बैटरी भी जो है ना वो भी कोई प्रॉब्लम कर रही है। तो इसको खोल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी ये तार निकाल लेते हैं। तार निकालने के बाद अब सर्किट को भी खोल लेते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इस सर्किट को भी खोल लेते हैं। इसके वोल्टेज चेक करते हैं, बैटरी ठीक है कि या ख़राब, ये भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास मल्टीमीटर फ़िलहाल नहीं है, तो हम क्लैम्प मीटर की मदद से इसे चेक कर लेंगे। तो क्लैम्प मीटर को डीसी वोल्ट मीटर पे रखना है और ये बैटरी का माइनस और ये बैटरी का ये 1 वोल्ट भी पूरा नहीं देगी। इसका मतलब है कि बैटरी भी प्रॉब्लम में है। तो बैटरी को भी ज़रा चेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं साइड पे कर देता हूँ। बैटरी की भी तारें टूट गई हैं, प्लस ये इंडिकेटर भी टूट गया है और ये जो आपके सामने सब चीज़ें हैं ये आस्ते आस्ते टूट रही हैं। इनका हल निकालते हैं कोई, इसे दोबारा से लगाते हैं अच्छे से करके, क्योंकि जैक बटन ख़राब हो गया था, इस वजह से शॉर्ट कर दिया था ओपन बटन लगाया। तो सबसे पहले बैटरी हम ले लेते हैं। ये 4 वोल्ट की बैटरी मेरे पास है, ये देख सकते हैं आप, सेम साइज़ ही है तकरीबन। तो ये हम इसके अंदर फिक्स करेंगे, ठीक है। तो फिक्स करने से पहले बैटरी को हम थोड़ा सा ये पॉइंट्स को साफ़ कर लेते हैं, तो ताकि टांके आराम से लग जाएँ, क्योंकि ये नई बैटरी है। तो इसके पॉइंट्स आपने लाजमी साफ़ करने हैं ताकि आपको टांके लगाने में मसला ना आए वाला। ये सर्किट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एल आउट, ए ग्राउंड और आर आउट, और 5 वोल्ट की से सप्लाई देनी है। तो 5 वोल्ट की से सप्लाई, ये नहीं कि इस बैटरी से हम 4 वोल्ट की सप्लाई से दे के ऑन कराएंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इंशाल्लाह ये हम इस पे लगाएंगे और चलेगा। तो इसको हम देते हैं 2 तारें लगाते हैं इस पर छोटी छोटी। तो तारें हमारे पास मौजूद हैं। ये 2 तारें ले लेनी है आपने इस तरह, ठीक हो गया। और इन्हें बराबर से कट कर लेना है। ये मैं बराबर से कट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और इन बैटरी के साथ इसको फोल्ड कर देंगे। प्लस वाली जगह प्लस वाली सोल्ड हो जाएगी और माइनस वाली जगह ये माइनस वाली सोल्ड कर देंगे। ये वाली ज़रा सही नहीं लगी, इसे दोबारा लगाते हैं। तो ये अब आ गई इस तरह। इन दोनों को अलग अलग करके बराबर करते हैं।
ठीक हो गया। बराबर करने के बाद ये हमारे पास ग्राउंड की आ गई। तो ये हम इस पर ग्राउंड लगा देते हैं। ये लगा दी प्लस, अब लगाते हैं माइनस। ये इस तरह लगी, ठीक हो गया। अब जो है हम इसको यहीं से काट देंगे, ये इधर से, ठीक हो गया। और इस वायर को खोलेंगे, तो इस वायर को हम खोल लेते हैं, ठीक हो गया। जितनी भी खुलती है हमसे, हम इस तीनों वायर को खोल लेते हैं। और दोस्तों आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ध्यान से काम करना है। ज़रा सी गलती जो है आपको वालेकुम अस्सलाम, केबल की तार ख़त्म हुई हुई है। इन्हें भी हम पेस्ट लगा लेते हैं ताकि जब उनके साथ लगाएं तो। अब दोस्तों एक बात आपने ध्यान में रखनी है, इस सर्किट पे भी लिखा हुआ है सेम, मैं आपको चेक कराता हूँ। तो लाइन इन, आर आउट, आर इन और ग्राउंड, तो सेम इसी तरह जो वहाँ लिखी हुई है वहाँ एक एक करके हम वायर को सेम वैसे ही लगाते जाएंगे इसके ऊपर। तो अब ग्राउंड की वायर है यहाँ येलो, तो येलो हम लगा देंगे ग्राउंड पे। ये मैं ग्राउंड दिया, ठीक हो गया। ये येलो की वायर को हमने ग्राउंड पे लगा दी, ये ग्राउंड पे रखी। अब इधर है रेड, एल पे है, तो ये रेड को मैं तो ये हम पहले सोल्डिंग कर लेते हैं। दोस्तों बात ऐसी थी कि मेरे पास कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से ये जो मैंने कुछ स्टेप मिस हो गए हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो स्टेप मिस ये हुआ है कि बैटरी के साथ ये बैटरी 4 वोल्ट की है और ये सर्किट जो है 5 वोल्ट का है। तो ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, 4 वोल्ट पे ये से उठा नहीं जाता। इस वजह से मैंने प्लस फिर 1 वोल्ट का ये 1.2 वोल्ट का ये सेल इसके साथ सीरीज़ में लगा दिए। सीरीज़ में लगाने के बाद जो इसके वोल्टेज पूरे हो गए हैं, वोल्टेज पूरे होने की वजह से ये अब ऑन हो जा रहा है, ठीक हो गया। और इस पर अब हम कोई चीज़ भी चला सकते हैं।
ये मैं इसके साथ दोबारा पक्के कर लेता हूँ। ये अब सारा कुछ ओके हो गया, रेडी है। ये तारें मैं चेंज कर लेता हूँ, ये मुझे बहुत बुरी लग रही हैं, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको चेंज मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें मैं एक अपनी छोटी वायर्स लगा देता हूँ। ये मैंने हो गया। अब इसे हम इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो फिक्स कैसे करेंगे, पहले हम उसके सर्किट को अंदर फिक्स करेंगे। तो सर्किट को हम, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि अभी ये ब्लूटूथ ऑन है, ये ऑन करता जाऊंगा तो अभी ये कनेक्ट होगा। पेयर करेंगे पहले, ये आ गया क्रिएटर 3.0 BT, ये कनेक्ट हो गया। अब हम इस पर आपको कोई सॉन्ग्स वगैरह लगा के दिखाते हैं। साउंड अब सेलेक्ट किया तो ये देखें आपके सामने चलेगा। वॉल्यूम भी आप बढ़ा लेते हैं और इसका अपना भी वॉल्यूम है। जो भी आप चला लें बगैर तार के ये कनेक्ट है, ये देख लें आपके सामने। तो इसको अब हम फाइनल तौर पे बंद करते हैं। तो ये हमने इसको फाइनल तौर पे अब इसके साथ एक बटन लगाते हैं। ये बटन हमारे पास मौजूद है, इसका अपना पुराना बटन, तो वो हम लगा देते हैं। इसको LP के साथ पहले लगाते हैं, पहले से बंद कर लेते हैं हम। हमारा स्पीकर हो गया रेडी। अब ये आपके सामने पड़ा हुआ है और इसके सामने ये भी हमने इसका ब्लूटूथ ऑन किया। ऑन करने के बाद हम, ये हमारे पास सॉन्ग है, ये आपके सामने भी यही सॉन्ग लगाते हैं।